महिसर चौर स्थित सुरुल्लाह बाहा में मछली शिकार माही को लेकर युवक संघ का दावा बरसों से चला आ रहा था, लेकिन जाखर जंदाहा के लोगों ने इसमें अवैध रूप से जाल लगाकर मछली शिकार माही प्रारंभ कर दी। प्रशासन ने मध्यस्थता की, लेकिन यह कामिल नहीं रहा। फिर युवक संघ भिरहा के नेतृत्व में भिरहा गांव के लोगों का हुजूम रोसड़ा केलहुआ घाट पथ को बजरंगबली चौक के पास जाम कर दिया। घंटों जाम के बाद जब रोसड़ा के सीओ एवं बीडीओ जाम स्थल पर पहुंचकर समझाने का प्रयास करने हेतु पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें बेरंग खदेड़ डाला। तत्पश्चात रोसड़ा के थाना अध्यक्ष परसुंजय कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ कर धरना स्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि पूरा फाटक खोला जाएगा, लेकिन धरनार्थियों ने जाम स्थल पर परसुंजय कुमार की एक न मानी और टोपियां चढ़ाकर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। रात भर जाम लगा रहा। इसके कारण सैकड़ों गाड़ियां इस राह से आने जाने के लिए इंतजाररत रही और वाहनों की कतार से आवागमन बाधित रहा। परसुंजय कुमार ने कहा कि आप लोग चलिए और हम पूरी फाटक खोलवाते हैं, लेकिन रात होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। जाम पूरी रात लगा ही रहा। आगे आप सुने कि क्या कुछ नज़ारा रहा इस मामले में और परसुंजय कुमार ने किस प्रकार से लोगों को समझाया, लेकिन बात नहीं बनी। युवक संघ भिरहा के सदस्यों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि रोसड़ा के एसडीओ ने युवक संघ भिरहा के साथ न्याय नहीं किया है। उसने जाखर जंदाहा के लोगों का मनोबल बढ़ाया है और इसके कारण आपसी तनाव बढ़ा हुआ है। यदि एक दूसरे के साथ तकरार हुई तो किसी भी अप्रिय वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में युवक संघ के लोगों ने जाम कर ही निदान करने की एक पहल आरंभ की और जाम कर प्रशासन का जमकर विरोध किया। अधिकारियों को जहां खदेड़ दिया, वहीं थाना अध्यक्ष की बात पर शांतिप्रिय धरना चालू रहा और यातायात बाधित रहा। अब देखना यह है कि आज का दिन इस मामले को प्रशासन किस प्रकार से सुलझा पाती है या फिर यह मामला विवादों के घेरे में बढ़ता ही चला जाता है। वैसे जाखर जंदाहा के लोगों का कहना है कि इस भाग में हमारी ज़मीन है, इस कारण हमें भी इसका हक मिलना चाहिए, जबकि युवक संघ भिरहा का कहना है कि इससे प्राप्त होने वाली राशि से हम लोग जाखर जंदाहा समेत भिरहा एवं आसपास के गांवों समेत विभिन्न सामाजिक कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 1937 से युवक संघ भिरहा के द्वारा सुरुल्लाह बाहा से मछली शिकार माही से प्राप्त होने वाली आय पर एकाधिपत्य रहा है और इस आय से युवक संघ भिरहा सामाजिक कार्य करते रहने का दावा करते रहे हैं। आगे देखें कि क्या कुछ थाना अध्यक्ष लोगों को समझाने के दौरान कहते हैं और किस प्रकार से पूर्व के जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है और बात नहीं बनने के कारण विगत 18 घंटों से यह सड़क जाम है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। मैंने देखा है, कल जो बैठक थी उसमें भी मैं था, मैं उसमें उपस्थित था और जो सबसे पहले जो घनश्याम बाबू के द्वारा रखा गया जाल, तो वो जो मेरे साथ होंगे, जो पदाधिकारी जो लोग यहाँ के मेरे साथ
आपस में थे, जो कि किसान थे, उनसे मैंने उनके समक्ष में जितना आदेश हुआ था उससे कहीं ज्यादा उस फाटक को खुलवाया। खड़ा होकर खोलने वाले भी यही लोग थे, खोलिए करके। और भी अभी हमारी बात हुई है सभी बड़े पदाधिकारी लोगों से, तो उनका कहना है कि ठीक है, और भी इसमें कुछ स्कूटी जेई सबसे भी हम लोग बात किए, तो वो लोग कुछ ऐसी कर रहे थे, रैपिंग का ऐसी का टेक्निकली चीज है, तो उसमें हम लोग बोले कि जे नहीं, जहां तक और लोगों से समझ करके जितना आदेश हो उससे ज्यादा खुलवाए। रही बात चौर में कहीं लोगों के द्वारा बताया गया कि जाल, तो जाल है, उस संबंध में मैं वहां पे बोल के गया कि हम जा रहा हूं वहां पे, वो लोगों से बोल देता हूं कि अगर किसी का जाल है, वो लोगों ने सभी ने एक शब्द में इनकार किया कि हमारी जाल नहीं है, अगर कहीं जाल है उसको खोल करके फेंक। एक लाइन में स्टेटमेंट है कि हम लोगों के ब्रह्मपुर जाकर का किसी भी आदमी का जाल चौर में नहीं है। बात खत्म हो गई, उसको उठाई, अगर कहीं पे लगा हुआ है उसको खोल करके बाहर दीजिए या फेंक दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो साहब से भी हमारी बात हुई है, उनके द्वारा भी बताया गया कि सभी लोगों का कहना है कि कहीं मेरे जाल नहीं। द्वितीय पक्ष द्वारा लगाया गया है, कौन दूसरा पक्ष जो है हमारा, नहीं, उसी के बारे में बोल रहे हैं, उसी के बारे में हम वहां से कह करके इन लोगों को गए कि जो हम जा रहे हैं एक बार हमको इंटीमेशन दे दीजिए, अगर वो है नहीं हटा रहा है तो उठा करके उसको फेंक दिया। हम बोल करके गए थे, तो उन लोगों द्वारा एक सूत्री कार्यक्रम में बताया गया कि हम लोगों का किसी का नहीं है, आप उसको खोल करके बहा दीजिए या खोल करके फेंकवा दीजिए, उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। ठीक है, रही बात कुछ और फाटक को जेसी को उठाने का, उसमें अभी हम आने से पहले हमारे वरीय पदाधिकारी से भी बात हुई, जियो साहब सबसे बात किए हैं, तो उनका कहना है कि जो कल हम लोग और उसको उठवा दें, जहां तक क्षमता होगा, एकाएक पूरा नहीं उठ सकता, जो कि टेक्निकली विभाग का भी आदमी का कहना है उन लोग का, ड्रेनेज का, तो उसके हिसाब से जहां तक क्षमता, आज भी उठा, कल कम उठा था, आज उससे ज्यादा उठा, और जहां तक ऐसी होगा, अगर टेक्निकली पूरा उठने का होगा तो पूरा उठा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी डिमांड को हमारे द्वारा रखी गई, इसमें कहीं आज जब भी जो भी डिमांड हुआ, जो भी लोगों का डिमांड हुआ, मैं कोई उसके अपने पक्ष में तक नहीं रखा, उसको हर एक मैटर को आप लोगों के सामने मैंने बात किया, ये नहीं कि पीठ पीछे बात किया हो। जो भी बातें हुई, जिससे भी बातें हुई, जो भी लोग वहां होंगे, हम बीच से बात किए हैं, ये नहीं कि डायलेमा ये वो कल ये, ऐसी चीज नहीं है। जो भी बातें हुई, जितने भी लोग थे, 10 लोग थे, उनके समक्ष में हमारी ये बातें हुई, जिससे भी बात करना हुआ उससे हम डायरेक्ट सामने में बात किया। नहीं, नदी के मुंह वाला जो भी बोल रहे हैं पूछ लिया जाए, हम लोग जा करके उसको सबको खुलवाते हैं। सर वो जाल अभी आपके समक्ष में, आपके सहयोग से, आप बोट पे बैठ के प्लीज चला जाओ, जाल हटना हमारी पहली मांग है। उसके लिए हम रात में तो हमारा एक भी जाल नहीं है, हमें सुनिए, आपका जो जाल लगा हुआ है, सुनिए, जो जाल लगा हुआ है आप उसको खोल कर ले जाइए, कि बहा दीजिए कि जला दीजिए, हम आपको नहीं आपत्ति करेंगे। बोला है वहाँ, वो बोला है, वहाँ के तो हम फिर कहे तो चलिए हम देखें, ठीक है, तो आप देख कर आइए, अब जो कहिए आपको हम करेंगे। ये इतना बाकी होकर वहाँ से हम 3 बजे करेंगे। जो मेरे साथ थे एक और कौन बाबा है, गुड्डू बाबा, इन पर विश्वास कीजिए। हमको आपको नहीं करना है, जो तथ्य बिजली रखने के लिए कितना रही बात, दूसरी चीज रही बात जल छोड़ने की, तो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग हल्ला करिएगा तो कुछ नहीं सुनिएगा, काम
करवाना है तो बातचीत करने दीजिए और सुनते रहिए। जब आपके बस की बात नहीं होगी, हम आज भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कल अगर फाटक नहीं उठेगा, अभी रात में फाटक उठाने वाला आदमी भी चाहिए। हम लोगों को भी जाना है, सवेरे से फाटके बने। जो डिमांड है उसको हम रख रहे हैं वरीय पदाधिकारी के पास, रख करके हम 2-4 लोगों के सामने रख दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 2-4 मुखिया जी लोग रहेंगे, उनके सामने हम आपकी बातों को रखेंगे। उधर से अगर हमको ऑर्डर मिल जाती है, क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग विभाग है, हम कोई जा करके कहीं तानाशाही नहीं करते, विभागीय चीज है। तो विभागीय चीज हम जो रहती है उनके पास ये बात रखते हैं, ऑर्डर होगी हमारी जाके उठवा देंगे। ठीक है, आप ठीक रहिए, आपकी सभी बातों को रख देते हैं। ठीक है ना। पहले जो वहाँ उपस्थित लोग थे शायद देख रहे थे, मुखिया जी बाद में पहुंचे थे, टुनटुन बाबू थे, हेमंत पालमान जी थे, सब लोग थे, हमारे सचिव महोदय थे, रंजन बाबू भी थे। इसलिए इन्होंने कहीं आपके मदद में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इनका सम्मान कीजिए। ये बात करते हैं, बात करके बढ़िया पदाधिकारी से बताते हैं ये क्या कर रहे हैं। बात करने दीजिए, बिना बात का कुछ निदान निकल सकता है। अगर निकलेगा तो बताइए क्या निकलेगा। बोल ही ना रहे हैं। अगर एक मिनट, अगर दाखिल देना हम लोगों का भी दायित्व बनता है। नाव से चलेंगे, सुबह में सब चलते हैं थाना प्रभारी, हम लोगों के सामने बात करते हैं बढ़िया पदाधिकारी से। क्या बात होती है बता रहे हैं। एक ध्यान रखिए, हम आपके साथ करने के लिए नहीं आए, ठीक है। आप लोग यहाँ बैठे रहिएगा, तब भी हम यहाँ मौजूद रहेंगे। चाहे एक सप्ताह बैठिए, 10 दिन रहिए, हम आपके साथ में यहाँ पे विधि व्यवस्था में विधि व्यवस्था कहेंगे तो वहाँ पे खड़ा रहना। पुलिस बल की है, बदलती है। हम आपको यहाँ क्या मैटर है जो आप लोग यहाँ जमा हैं? हम लोग इसलिए जमा है कि हम लोगों का जो संपत्ति है, स्लूइस गेट
इससे क्या होता था, गांव में हल्दा प्लेट में जुबान संग हर एक जगह सड़क बनाने में हर एक जगह पैसा देता था। वो चीज हमारे हाथों से प्रशासन जो छीना है, हम लोग प्रशासन पर निर्भर हो गए हैं कि प्रशासन जो करेगा उसको मानेंगे। लेकिन हम लोग के साथ जो दुर्भाग्य हो रहा है, इसलिए मैं अभी में धारनामा दिए हैं। हम लोग में बैठेंगे, युवक संघ हमारा है, हम एक एक जवान कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, हमारी संपत्ति चाहिए। प्रशासन क्यों इस तरह से मनमानी कर रहा है? प्रशासन इस तरह से मनमानी क्यों कर रहा है? ये प्रशासन की बात तो प्रशासन से पूछिएगा। प्रशासन हम लोगों के साथ धोखा दिया है। प्रशासन से हम लोग आग्रह किए कि हमारे मछली सिकरमाही में अवैध रूप से दूसरा आदमी अनिल मुखिया, उसके साथ कई सहनी और कई लोग दूसरे गांव के लोग मछली मार रहे हैं। हमने थाना में केस किया, 505 केस है रोसड़ा थाना का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने एसडीओ से, डीएम से, एसपी से सभी लोगों से आग्रह किया और लिखित में दिए कि हमारे युवक संघ की संपत्ति पर अतिक्रमण करके मछली सिकरमाही कर रहा है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। एसडीओ ने हम अंचल अधिकारी शिवाजी नगर से जांच प्रतिवेदन मांगा। अंचल अधिकारी शिवाजी नगर अपने सभी कनीय पदाधिकारी, कर्मचारी, सीआई, अंचल अमीन सबसे जांच रिपोर्ट लेकर के अंचल अधिकारी ने लिख करके एसडीओ से दिया कि निश्चित रूप से युवक संघ भीरहा के मछली सिकरमाही उसके कार्य क्षेत्र में अवैध रूप से अनिल मुखिया वगैरह मछली सिकरमाही कर रहा है, उसको हटाने के लिए हमको दंडाधिकारी और पुलिस बल दिया जाए। अंचल अधिकारी शिवाजी नगर के आग्रह पर एसडीओ ने 8 दंडाधिकारी और पुलिस बल लेकर के वहां भेजा, लेकिन हम लोगों को ठगने का काम किया। पहले कहा गया कि जब हम लोग जाएंगे तो आप लोग भी रहेंगे ताकि वहाँ हमको हटाने में सुविधा रहे। जब हम लोग बिना हथियार का, बिना किसी लाठी सोटा का वहाँ जब पहुँचे केवल देखने के लिए, अपने संपत्ति को देखने के लिए, तो वहाँ एसडीओ रोसड़ा से कहा गया कि भीरहा के लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले वहाँ उसको खुलवा देंगे। इसी पर हम लोग अपने सभी भाइयों से आग्रह करके, जितने हमारे नौजवान साथी थे, किसान थे, मजदूर थे, सभी लोगों को आग्रह करके गांव भेजवा दिए और पुलिस प्रशासन वहां और प्रशासन के लोग वहां जा कर के उससे बात करके लौट गए। अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया और फिर हम लोगों से आग्रह किया गया पदाधिकारी से, प्रशासन से कि आप 5 की संख्या में आइए, 5 लोग उधर से भी आएंगे और हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे तरफ से 5 लोग गए, लेकिन उधर से 50 आदमी को बुला लिया गया प्रशासन के द्वारा और प्रशासन उसमें शरीक हुआ, सब लोगों के साथ बात किया और बात करके प्रशासन के द्वारा हम लोगों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि आप 50% राशि जो आपका डाक का हुआ है, जो आपने बेचा है जलकर, उसका इस सब गांव वाले को दीजिए और ये लोग अपना संघ बना करके उसमें पैसा जमा करेगा। हम लोगों के जो पदाधिकारी थे और युवक संघ भीरहा के जो लोग थे, उन्होंने आग्रह किया कि नहीं, हम उस पैसा का चौथाई पैसा देंगे, लेकिन हम देंगे किस में? जिस तरह से हम देते आए हैं, बोरिंग दिए हैं, चापाकल दिए हैं, भगवान के मंदिर में काम पैसा दिए हैं, दुर्गा जी के मंदिर में दिए हैं, हनुमान जी के मंदिर में दिए हैं, अगलगी में दिए हैं, करुणा में दिए हैं, जिस तरह से हम देते आए हैं उसी तरह से हमसे जो चौथाई का 25% का जितना काम उस पार के जितने गांव हैं उसमें अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो उस काम को हमसे करवा लीजिए। वह मेरा हिस्सेदार नहीं है कि हम उसको पैसा बांट करके देंगे और वह पैसा खाता में जमा रखेगा और आजकल के अत्याधुनिक हथियार खरीद करके हम पर तानने का काम करेगा। इसलिए हमने पैसा देने से इनकार किया। प्रशासन ने कहा जब पैसा नहीं देंगे तो एक ही उपाय है, पानी निकालना, और प्रशासन ने पानी निकालने के लिए वहां से चल दिया। पानी बिना हम लोगों के अनुमति का पानी निकाल रहा है। हम लोग आग्रह करते हैं अगर पानी निकाल ही दिया तो फुल फाटक निकाल करके, उठा करके और पानी निकाल दे। 2-2 फीट फाटक उठाया गया।
जिससे कि ताकि वह जो विरोधी है, जो हमारा द्वितीय पक्ष है, वह मछली मार सके और उसका जो अंश है वह मुझे भी पहुंचावे। इसके लिए उसने थोड़ा थोड़ा उठाया है। हम लोगों का आग्रह है कि जब तक फाटक फुल नहीं, चारों फाटक उठेगा, तब तक हम इस सड़क को जाम रखेंगे और प्रशासन के खिलाफ में आंदोलन करेंगे और प्रशासन पर डैमेज सूट दायर करेंगे कि उसने हमारे युवक संघ का करोड़ों रुपया का क्षति पहुंचाया है। इसके लिए हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना होगा प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। हम बिरहा चौक पर हैं और